दोस्तों सस्पेंस, इमोशन और एक्शन एक ही मूवी में एक ही साथ। नेवे वरो तमिल मूवी हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है। दोस्तों मैं इस मूवी का प्रोनाउंसिएशन सही ले रहा हूँ या नहीं, ये आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। दोस्तों कल्याण इस मूवी का मेन किरदार जो कि आंखों से देख नहीं सकता लेकिन एक बहुत ही अच्छा शेफ़ है और एक रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहा है। अब रह जाती है लवर, वो भी मौजूद है, यानी कि कल्याण की लाइफ बहुत ही अच्छी गुजर रही है। दोस्तों कल्याण अंधा है लेकिन उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त है। छठी हिस्स बहुत अच्छे काम करती है। अंधे होने की वजह से उसे चीज़ों का अंदाज़ा बहुत अच्छे से होता है। दोस्तों कल्याण की आदत होती है रेस्टोरेंट बंद होने के बाद भी वो रात देर तक रेस्टोरेंट में बैठता है, गिटार बजा रहा होता है। इसी तरह एक रात एक लड़की आती है जो रेस्टोरेंट बंद होने के बावजूद भी कल्याण से पार्सल खाना मांगती है, बाहर बैठे हुए एक बुज़ुर्ग शख्स के लिए जो कि सड़क पर बैठा हुआ है। दोस्तों कुछ ही दिनों में कल्याण और वनीला के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वनीला अक्सर आने लगती है। कल्याण और वनीला कुछ ज़रूरतमंदों को रोज़ खाना देने लग जाते हैं। मगर दोस्तों वनीला की फ़ैमिली में कुछ मसले मसाइल थे जिसकी वजह से वनीला की फ़ैमिली पर बहुत भारी कर्ज़ था। जिस दिन कल्याण ने वनीला को पैसे देने होते हैं उसी दिन कल्याण का एक्सीडेंट हो जाता है और कल्याण वनीला की मदद नहीं कर पाता। लेकिन इस एक्सीडेंट का एक फ़ायदा होता है, कल्याण की आँखों की रोशनी लौट आती है। आँखों की रोशनी लौट आने से भी उसको इतनी खुशी नहीं होती जितना वो डिप्रेस वनीला की मदद ना करके होता है। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ वनीला होती है जिसकी वजह से उसकी पुरानी दोस्त और उसके घर वाले भी उससे नाराज़ रहने लगते हैं। दोस्तों कल्याण वनीला को ढूंढने की कोशिश करता है, जो वो बताती है उन जगहों पर जाकर, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। कल्याण की लाइफ में जो खुशियाँ थी वो सारी मद्धम पड़ जाती हैं और कल्याण सोचों में गुम रहने लगता है। मगर एक दिन अचानक वनीला का बाप आता है और कल्याण से मदद मांगता है कि वो लोग वनीला को अगवा करके ले गए हैं और 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। कल्याण को तो समझो इसी दिन का इंतज़ार था, लेकिन उसी दिन कल्याण की शादी हो रही होती है। वो उस शादी को छोड़कर पैसे लेकर वनीला के बाप के साथ फ़ौरन ही उसको छुड़वाने जाता है। मगर दोस्तों वहाँ पर अचानक पुलिस आ जाती है। पुलिस के आते ही वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। वनीला के बाप को वो लोग गोली मार देते हैं और कल्याण वहाँ पर एक डंडा लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। दोस्तों जब कल्याण को होश आता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता और टाइम देखता है तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। घर में शादी का माहौल है। घर जाते ही घर वालों की मज़ीद नाराज़गी उसको देखने को मिलती है। कल्याण की लाइफ तो जैसे कहीं की ना रही, ना वनीला ना घर वाले, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस लाइफ गुजारने लग जाता है। लेकिन उसके दिल व दिमाग में एक चुभन रहती है, वनीला कौन है और कहाँ है और कैसी होगी। वो उस जद्दोजहद में लग जाता है। कल्याण के पास कोई क्लू नहीं होता वनीला तक पहुंचने का सिवाय वनीला के बाप के चेहरे के। वो अक्सर न्यूज़ देखता रहता है, कभी तो कोई मर्डर की ख़बर आएगी क्योंकि उसके सामने वो मर्डर हुआ था। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन एक दिन अचानक उसके बाप की तस्वीर उसे न्यूज़ पर देखने को मिलती है, मगर वो एक्सीडेंट से मारा जा चुका है। दोस्तों कहानी समझो यहीं से शुरू होते कल्याण वनीला तक पहुंचने के लिए रास्ते ढूंढता है। दोस्तों कहानी हम जो सोच रहे होते हैं वो नहीं होती। कहानी का रुख कहीं और मुड़ता है और इसकी परतें खुलती रहती। दोस्तों कहानी आपको बहुत ज़्यादा शॉक नहीं करेगी क्योंकि अक्सर ऐसे वाक़यात ज़िंदगी में होते रहते हैं। हो सकता है आप कहानी के एंड तक पहुंच चुके हों क्योंकि ये कहानी इतनी ज़्यादा उलझाव वाली नहीं है, लेकिन जो है
वो नहीं है और हो सकता है आप उस कहानी के एंड तक पहुंच गए हों। दोस्तों, कहानी में सस्पेंस है, इमोशन है, एक्शन है, तमाम चीज़ें इस कहानी में मौजूद हैं। तो इस फिल्म में तमाम एक्टर्स की एक्टिंग बहुत ज़्यादा कमाल की है। तपस्वी पन्नू आपको इस मूवी में एक नए रुख के साथ मिलेगी जो आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए बाय।